सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। भगवान गौरी शंकर की महती करुणा कृपा से हम सब इस भागवत आश्रम में बैठकर सप्तदिवसीय इस विचार श्रृंखला के क्रम में आज प्रथम दिवस पर मिल रहे हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार का जो विचार का विषय है उसका नाम है प्रमाण विचार। हम सब लोग इस प्रमाण विचार के ऊपर चिंतन करेंगे। समस्त प्रवृत्ति और समस्त निवृत्ति का मूल प्रयोजन यह है कि मनुष्य दुख से छूट जाए, अर्थात मानव मात्र को दुख की प्राप्ति ना हो और सुख की प्राप्ति हो जाए। इसी हेतु को लेकर के समस्त प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रवर्तन देखा जाता है। एक विचार यह आता है कि हम सब समाज में देखते हैं कि सबसे पहला जो दुख निवृत्ति का साधन हमारे हाथ में होता है उसका नाम है कर्म। यानी कोई भी व्यक्ति कर्म का त्याग कर नहीं सकता और किसी की बुद्धि में यह बात भी नहीं आती कि कर्म करने से हमें सुख नहीं मिलेगा। अर्थात सभी लोग कर्म में प्रवृत्त देखे जाते हैं और कर्म से सुख की प्राप्ति भी देखी जाती है। लेकिन कर्म का नियम यह है कि यदि कर्म हमारा धर्म होगा, अर्थात सही कर्म होगा, तो सही कर्म को ही धर्म कहते हैं और सही कर्म के फल को ही पुण्य कहते हैं। पुण्य माने होता है सुख की प्राप्ति कराने वाली परिस्थितियों की प्राप्ति, सुख को प्रदान करने वाले साधनों की प्राप्ति, यह पुण्य का फल माना गया। दूसरी ओर जब कर्म हमारा बिगड़ता है तो बिगड़े हुए कर्म को अर्थात गलत कर्म को ही अधर्म कहते हैं। अधर्म यदि बन गया तो उसका फल हमको पाप की प्राप्ति होगी और पाप माने होता है दुख देने वाली परिस्थितियों की प्राप्ति। ऐसी चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी जो हमको दुख देंगी और वह दुख हमको पसंद होता नहीं। तो कर्म से सभी लोग
करते हुए कर्म को देखे जाते हैं और कर्म से यह दो चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं। सही कर्म हो गया तो सुख की प्राप्ति और गलत कर्म हो गया तो दुख की प्राप्ति। अब जो सनातन धर्म में मोक्ष का सिद्धांत है, जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, मोक्ष की जो अवधारणा है, वह यह अवधारणा है कि हमेशा हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति हो जाना और हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाना, इस स्थिति की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। ठीक है ना भाई? तो ऐसा मोक्ष जिसमें सदा सदा के लिए दुख निवृत्त हो और सदा सदा के लिए सुख की प्राप्ति हो, यह मोक्ष कर्म से प्राप्त होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शास्त्र भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। कदाचित तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन पुण्य क्षय पर पुनः आपको फिर से इसी प्रवाह में प्रवाहित होना पड़ेगा। देवता आदि भी भयभीत देखे जाते हैं, उनमें भी सुखित्व दुखित्व का दर्शन होता है, भय का दर्शन होता है, इवन राग द्वेष का भी दर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म हमारे इस प्राप्तव्य को प्राप्त कराने का समीचीन साधन नहीं है। तो यदि इस प्रकार से हम विचार करें तो यह निगमन बनेगा कि कर्म करते हुए हमको कभी सुखी और कभी दुखी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म यदि सही हो गया तो सही कर्म के द्वारा सुखद परिस्थितियों का निर्माण, और गलत हो गया तो हमारे जीवन में दुख देने वाली परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। और जिसके कारण मनुष्य परिस्थिति के अनुसार जैसी उसकी परिस्थिति होती है वैसी ही उसकी स्थिति हो जाया करती है। इसको सूत्र में यदि कहें तो यदि हमारी परिस्थिति अच्छी हो गई तो हमारी मनस्थिति अच्छी हो जाती है, और जब हमारी मनस्थिति अच्छी हो जाती है तो हमारी जो स्थिति है वो अच्छी हमको लगने लगती है। इसको उल्टा कर लो, यदि हमारी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई तो हमारी जो मन स्थिति है वह भी हमको प्रतिकूल दिखेगी और हमारी स्थिति भी हमको ही प्रतिकूल दिखेगी। इसी को सरल भाषा में लोग कहते हैं कि भाई क्या हाल चाल है, तो कभी कहते हो कि हाल चाल ठीक चल रहा है। तो हाल चाल ठीक चल रहा है जब यह कहा जाता है तो इसका आशय यह होता है कि हमारी इस समय स्थिति ठीक चल रही है, और जब आप कहते हो हमारा हालचाल ठीक नहीं है तो आप ये बताते हो जाने अनजाने कि हमारी परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है। हाल चाल का मतलब होता है निकट की परिस्थितियों का वर्णन, तत्कालिक परिस्थितियों का वर्णन। जो निकट हमारी स्थिति है वह है उसका बखान, इसको बोलते हैं हालचाल। तो ये निगमन बन गया कि यदि परिस्थिति हमारी अनुकूल है तो हम सुखी, प्रतिकूल हो गया तो दुखी। इस आधार पर यह ही निर्णय निकलेगा कि इसका मतलब यह जो जीव है यह सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए विवश है। यहाँ पर मोक्ष की जो समझ है, मोक्ष की जो संभावना है उसका निषेध जैसे मालूम दिखाई पड़ता है, क्योंकि पूर्व मीमांसा में
जो मोक्ष है उसमें मोक्ष का आशय स्वर्ग की प्राप्ति को माना गया। लेकिन जो वेदांत दर्शन का मोक्ष है, वेदांत दर्शन आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक रूप से सुख की प्राप्ति मानता है। यह मोक्ष की अवधारणा कर्म के साधन से संपादित होती हुई कदाचित दिखाई नहीं पड़ती। तो अब क्या रास्ता होगा हमारे सामने? तो एक तो यही रास्ता है कि महाराज इसी में रुके रहो, इसी का नाम बंधन है, यानी बंधे रहो, कभी सुख भोगो और कभी दुख भोगो। तो यदि इतना विचार चिंतन बन गया तो अब एक नई खोज की दिशा का शुभारंभ होता है, और वह दिशा है कि क्या कर्म के अलावा यदि हमारी परिस्थिति बिगड़ गई तो हमें दुख भोगना अनिवार्य है, ऐसा कोई नियम है क्या? तो यदि आप विचार करेंगे तो ऐसा नियम दिखाई नहीं पड़ता। कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हुई, लेकिन लोग उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनको सुखानुभूति अर्थात दुख की अनुभूति नहीं किया। उसमें कोई भगवान की कृपा को देख लिया, कोई अन्य चीज को देख लिया, अर्थात दुख से बच गए। अब हम लोग एक आध दृष्टांत लेते हैं कि देखो, परिस्थिति बिगड़ जाने पर दुख भोगने की यानी दुखानुभूति की विवशता खंडित हो जाती है। किस साधन से? उसका नाम है ज्ञान से। ज्ञान माने देखने के तरीके से। यदि तुम्हारे पास उस परिस्थिति को देखने के तरीके आ जाएं तो तुम्हारा जो सुख है वह बना रह सकता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में जो दुख देने की सामर्थ्य है वह आपको दुख दे नहीं पाएगी। ऐसा ज्ञान के साधन की महिमा है। ज्ञान माने यहाँ पर इतना ही अभी समझा जाए कि ज्ञान माने होता है उस परिस्थिति को देखने का तरीका, उस परिस्थिति को देखने का नजरिया, उस परिस्थिति को देखने की शैली। हम किस तरीके से उस प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हैं। अब एक दृष्टांत लेते हैं जिससे बात थोड़ी साफ हो। वर्णन आता है कि माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने इंद्र के प्रसंग में श्राप दिया, और श्राप जब मिला उनको तो माता जड़ हो गई, और जड़ के उस निदान के रूप में जब प्रभु श्री राम का लीला हुआ तो गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जब प्रभु जनकपुर की यात्रा कर रहे हैं, उस जनकपुर की यात्रा के दरमियान एक आश्रम दिखा जो बड़ा सुनसान है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। गुरुदेव जी ने प्रभु को संपूर्ण वृत्तांत बताया कि किस प्रकार से माता अहिल्या जी यह पाषाण रूप को प्राप्त हुई। और इस प्रसंग में गुरुदेव ने आज्ञा किया कि गौतम नारी श्राप वश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। प्रभु ने चरण रज प्रदान किया, और चरण रज पा करके माँ
स्वरूप में अपने पुनः आई और प्रभु की स्तुति करती हैं। उस स्थिति में आपने देखा होगा कि माता स्वयं कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। देखो भाई कैसी दृष्टि बन गई, यानी जो श्राप मिला ये बड़ा अच्छा हुआ हमको। देखो ये है ज्ञान की दृष्टि, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति को भी यदि दृष्टि बदल जाए तो दुख से बचा जा सकता है। यह मेरा कहने का अभिप्राय है। माता कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। आहा हा, अर्थात ये कैसा सुंदर हमको लाभ प्राप्त हो गया। ये तो हमारे मुनि जी की बड़ी कृपा इसमें हमको दिखाई पड़ गई। अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो दुख देने का साधन बनना चाहिए था, नज़र बदल जाने पर, नज़रिया बदल जाने पर, दृष्टि बदल जाने पर, दर्शन बदल जाने पर सुख और दुख के परिणाम में परिवर्तन हो जाया करता है। इस बिंदु पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अब इसको अनेक दृष्टांतों में लखाया जा सकता है। अनेक चीज़ें हैं, उनमें आप इसको अपने वर्तमान जीवन में भी देख सकते हैं और शास्त्र के भी जीवन में देख सकते हैं। वर्णन हम लोग रामायण की स्मरण कर रहे हैं, तो रामायण में ही प्रभु को जब माता कैकेयी अम्बा ने वनवास की रचना बनी और प्रभु जब वन के लिए चलते हैं तो मिलते मिलते ऋषि गणों से वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु पधारे। अब वाल्मीकि ऋषि के जब प्रभु पधारे तो मानो मन में ये भाव है कि चर्चा आ सकती है और कहीं न कहीं सभी को यह ज्ञात तो हो ही चुका है। तो प्रभु ने स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के पूछने से पूर्व ही भगवान ने चर्चा को कर दिया। और जब चर्चा किया तो देखो कैसी बात प्रभु कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ उसके विषय में प्रमुख एक ही वाक्य कहा और ये बना कि तात वचन पुनिमातु हित, भाई भरत असराओ, मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। देखो भाई, ये प्रभु ने कैसी सुंदर बात कह दी। जिस परिस्थिति से सारा अवध उदास है, अवध के निवासी दुखी हैं, भरत भैया दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, उसी परिस्थिति को प्रभु ने किस नज़र से देखा, इसको हम आप पकड़ने की कोशिश करें कि एक ही परिस्थिति में बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन प्रभु उस परिस्थिति से अपने को पुण्य का प्रभाव बतला रहे हैं। देखो, तात बचन पुण्य मातु हित, तात माने पिताजी। देखो कितनी काम इसमें अच्छे हो गए, ये सब हमारे पुण्यों का प्रभाव है। ऋषिवर पिताजी की वचन की, उनकी बात की आज्ञा का पालन हो गया, प्रभु के वचन की रक्षा हुई, माता जी की जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। और देखो भरत जी जैसे भाई भरत जी राजा हो गए और हमको आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। यह सब मेरे पुण्यों का ही फल है। अर्थात भगवान की उस नज़र को हम आप पकड़ने की कोशिश यहाँ पर करें, जिस नज़र से उस प्रतिकूल परिस्थिति से
जो दुख उत्पन्न हो रहा था उससे प्रभु दुखी न हो करके, बल्कि उस परिस्थिति में भी सुख का, मंगल का, कल्याण का अनुभव कर रहे हैं। और यह अनुभव हम सबके लिए बताया जा रहा है ताकि हम प्राप्त परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं में भी अपने जीवन को किस प्रकार से सुखमय बनाए रह सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात निकल करके मोटी मोटी आई कि कर्म सभी करते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। कोई भी मनुष्य, भगवान गीता में कहते हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकता। और कर्म के दो विभाग होंगे, धर्म अधर्म, सही कर्म गलत कर्म। सही कर्म का फल सुखद परिस्थितियों का निर्माण और गलत कर्म का फल दुखदायी परिस्थितियों के निर्माण के रूप में होगा। और तदनुसार हमको सुखानुभूति और दुखानुभूति होगी। तो यह जो बंधन है, इस कर्म के बंधन से, इन परिस्थितियों के बंधन से निकलने का यह मार्ग बना कि परिस्थिति प्रतिकूल होने पर भी यदि हमारे पास ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो हम उस दुख से बच सकते हैं। इसी का नाम होता है दर्शन। दर्शन माने होता है ज्ञान की आँख, ऐसी ज्ञान की नज़र जिस नज़र से हम दुख से, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से बच सकते हैं, उसका नाम होता है ज्ञान। ज्ञान माने एक समझ हमको प्राप्त हो जाए, ऐसी हमको एक नज़र प्राप्त हो जाए। तो ये दर्शन शब्द इस प्रकार से बना, अर्थात वह नज़र, नज़र माने समझ, समझ का ही नाम नज़र होगा। हमारी समझ क्या है वही हमारी नज़र बन जाया करती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे अपने विषय की ओर आते हैं। ये नज़र माने होता है कि हमारी बुद्धि में जो पूर्व अनुभवों से धीरे धीरे अनुभवों का एक जो पिटारा है, अनुभवों का जो पुंज है, अनुभवों की जो श्रृंखला है, यह अनुभवों की श्रृंखला, देखो कभी कभी गलत अनुभवों की श्रृंखला को भी हम अनुभव मान लेते हैं और उसका इस्तेमाल सही दिशा की ओर यदि करेंगे तो सही परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा अनुभव है वह सही साधनों से प्राप्त किया गया अनुभव हो। तो परिभाषा कैसे बनेगी दर्शन शब्द की, कि वह अनुभव, अनुभव माने यहाँ ज्ञान, समझ, इसी को शास्त्रीय भाषा में प्रमा शब्द का प्रयोग होगा। हम लोग इन परिभाषाओं पर अभी आगे विचार करेंगे, अभी थोड़ी भूमिका को पहले समझें। तो दर्शन शब्द को कैसे परिभाषा बनाएंगे कि जब हमारी बुद्धि में उचित साधनों से प्राप्त समझ के पुंज, अर्थात समझ का एक भंडार धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, तो उन प्रमाओं के पुंज को हम एक ज्ञान कहते हैं, उसका नाम, उसी को दर्शन कहते हैं। जब वह ज्ञान शास्त्र के रूप में प्रकट होता है तब उसी को नाम पड़ेगा दर्शन शास्त्र। अर्थात ज्ञान शास्त्र रूप में जब प्रगटा तब उसी को नाम देंगे दर्शन शास्त्र। तो इसको और देख लें, कैसे बोलेंगे कि प्रमाओं के जो अनेक प्रमा माने समझ, प्रमा माने समझ, यानी जो अनुभूतियाँ हुई हैं, लेकिन वो अनुभूतियाँ सही साधनों से, सही प्रमाणों से प्राप्त की गई हैं।
अभी मैं कठिन शब्द नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात थोड़ी पहले रूट तक हम लोग आ जाएं जहाँ पे हमें विचार करना होगा। तो एक बार पुनः इस परिभाषा को चित्त में धारण करें। हम लोग कैसे बोलेंगे कि सही प्रमाणों के द्वारा, सही साधनों के द्वारा प्राप्त प्रमाओं का नाम दर्शन है, और वह दर्शन जब ग्रंथ रूप में, शास्त्र रूप में प्रकटता है, तब पूरा नाम पड़ेगा दर्शन शास्त्र। तो इस दर्शन शास्त्र में, माने ज्ञान के शास्त्र में, सृष्टि को, परिस्थिति को, जीव को, जगत को, ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को देखने की नजर, इसका नाम होगा दर्शन शास्त्र। यानी नजर हमको प्राप्त करनी है। सृष्टि को कैसे देखना है, परिस्थितियों को कैसे देखना है, संबंधों को कैसे देखना है, माता पिता, पत्नी, भाई, बंधु, कैसे इनको सबको देखना है, जन्म मृत्यु को कैसे देखना है। तो विषय को संक्षेप में यदि हम कहें तो इसको कैसे बोलेंगे कि जगत के संपूर्ण प्रपंच को, जगत के संपूर्ण संबंधों को, जगत के और जीवन के समस्त पहलुओं को देखने की नजर का नाम होता है दर्शन शास्त्र। ठीक है ना भाई? तो मुझे लगता अब बात साफ हो गई होगी। हम लोग थोड़ा सा अब आगे की तरफ गति करते हैं। तो ऐसा जो दर्शन शास्त्र हमारे सनातन धर्म में जिन दर्शनों को आदर दिया गया, उसमें भी एक नियम देखा गया। क्या नियम देखा गया? कि जो विचारक, जिन महापुरुषों के विचार ने 4 चीज़ों के ऊपर विचार करके हमको एक निगमन प्रदान किया। निगमन माने होता है निर्णय। एक निगमन प्रदान किया, एक निर्णय प्रदान किया, उनको हमने दर्शन की मान्यता प्रदान की। इन दर्शनों में यदि आप देखें तो इन दर्शन शास्त्रों में 9 दर्शन हमारे यहाँ मुख्य रूप से कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। अन्य भी हैं, लेकिन प्राधान्य इन 9 में देखा जाता है। इनमें से 3 दर्शन हैं जिनका नाम है नास्तिक दर्शन, और 6 दर्शन हैं जिनका नाम होता है आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन की हमारी यह समझ है, क्या समझ है, कि जो वेद को मानते हैं, जिनकी साधना, जिनकी समझ वेदानुसारी होती है, उनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेदानुसारी, वेद वचनों के अनुसार नहीं अपनी साधना को बनाते हैं, स्वतंत्र रूप से बनाते हैं, उनको हमने नास्तिक दर्शन माना। ये हमारे महापुरुषों का, हमारे गुरुजनों का चिंतन है। इसमें नाम लेते हैं 3 दर्शन नास्तिक दर्शन के अंतर्गत माने गए। पहला चार्वाक दर्शन, देखो वो भी दर्शन है महाराज, यानी एक नजर दिया किसको देखने के लिए, तो उसकी चर्चा मैंने कर दिया है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन के जो प्रवर्तक, ऐसा कहा जाता है कि शुक्राचार्य के रूप में गुरुदेव बृहस्पति ही आकर के कुछ प्रतिकूल संदेश प्रदान किया, और वहाँ से जो एक नज़र प्राप्त हुई वह चार्वाक दर्शन कहलाया। यह दर्शन भी
बहुतायत इसके विचार समाज में विद्यमान हैं। इसका जब पृथक से चिंतन कभी होगा तब हम लोग इस पर अच्छे से विचार करेंगे। अभी केवल जो विचाराधीन विषय है इस सत्र का प्रमाण विचार, हम उस प्रमाण विचार की भूमिका के अंतर्गत इन बातों का स्मरण कर रहे हैं। तो नास्तिक दर्शन में पहला दर्शन चार्वाक दर्शन, दूसरा दर्शन बौद्ध दर्शन, तीसरा दर्शन जैन दर्शन। अब आते हैं आस्तिक दर्शनों पे। तो इसके प्रवर्तक भी देख लिया जाए। चार्वाक का तो बताया गया, बौद्ध का महात्मा बुद्ध जी से माना गया, और जैन दर्शन का जो प्रवर्तक हुए वो ऋषभदेव माने गए। अब हम लोग आस्तिक दर्शन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले न्याय दर्शन के प्रणेता जो हुए वो हुए हमारे गौतम ऋषि। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणादि ऋषि हुए। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी ऋषि को माना गया। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल भगवान को माना गया, कपिल ऋषि को माना गया। और योग दर्शन के प्रणेता पातंजल मुनि जी को माना गया। और वेदांत दर्शन के प्रणेता आप सब जानते ही हो, भगवान वेद व्यास जी को माना गया। तो इस प्रकार से ये 3 नास्तिक दर्शन और 6 आस्तिक दर्शन हमारे यहाँ समादृत हैं, इनको आदर दिया गया। दर्शन उसी विचारधारा को माना गया जिस विचार पुरुष ने, जिस विचारक ने 4 चीज़ों के बारे में विचार करके अपना निगमन प्रस्तुत किया। उन 4 विचारों में पहला विचार का जो स्तंभ है, उसको बिंदु कह लो, स्तंभ कह लो, उसका नाम है प्रमाण विचार। कि यह जो तुम निगमन बता रहे हो, यह जो तुम ज्ञान का तरीका बता रहे हो, यह जो तुम नज़र बता रहे हो देखने की, इस नज़र की प्राप्ति का तुम्हारे पास में प्रमाण क्या है, साधन क्या है, स्रोत क्या है, यह बताना होगा। तो सारे दर्शनों के प्रणेताओं ने सर्वप्रथम जिस बिंदु पर चिंतन किया और चिंतन करके अपना अभिमत प्रदान किया, उस स्तंभ का, उस बिंदु का नाम है प्रमाण मीमांसा। एक बार सभी लोग दोहरा लो मन में, क्या बताया? प्रमाण मीमांसा। अर्थात सारे दर्शनों को सर्वप्रथम इस बिंदु पर अपने अभिप्राय को, अपने विचारों को, अपनी समझ को प्रकट करना होता है, बताना होता है। तो इसको बोलेंगे प्रमाण मीमांसा। अर्थात तुमने किस ज्ञान के स्रोत से ये बात बताई है उसको भी हमें बताओ। प्रमाण का स्वरूप क्या है, तुम किन किन प्रमाणों को मानते हो, और तुम्हारे विचार में प्रमाण की समझ क्या है, प्रमाण का रूप क्या है, प्रमाण का स्वरूप क्या है। यह उन दर्शन के प्रणेताओं को विचार करके प्रकट करना होता है। हम लोग इसकी चर्चा आगे देखेंगे, अभी इतना ही यहाँ पर कथन करना समीचीन होगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्तंभ ये हुआ प्रमाण मीमांसा। मीमांसा शब्द का अभिप्राय यहाँ पर यह कह लो कि विचार की वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा उचित प्रकार से, सम्यक प्रकार से विचाराधीन विषय को उचित शब्द में, उचित भाषा में, उचित विचार के अंगों को
अपनाते हुए निगमन प्रदान किया जाता है, उस विचार की शैली को हम मीमांसा कहते हैं। फिर से इसको बोल देते हैं। हाँ, एक बार देखो, मीमांसा माने क्या बनेगा कि विचार की सम्यक शैली का नाम मीमांसा है। अर्थात जिस तरीके से विचार किया जाना चाहिए, शास्त्रों में जो आज्ञा है, उस तरीके से विचार जब किया जाता है तब उन विचारों को हम समादृत करते हैं, आदर देते हैं और उस विचार को एक विशेष शब्द प्रदान किया गया आदर देने की दृष्टि से, उसका नाम होता है मीमांसा। यानी बिल्कुल सही साधनों से, सही नज़र से, सही मात्रा में विचार किया गया है इस विषय पर, तब उस विचार को, उस निगमन को हम मीमांसा बोलेंगे। सभी विचार, सभी बातों को मीमांसा नहीं बोला जा सकता। तो ये पूरा शब्द इस प्रकार से बना, प्रमाण मीमांसा। अब दूसरा विचार सभी को करना होता है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा क्या होगा? तो कहा देखो, तत्व एक ऐसी चीज है जो अदृश्य होती है। दृश्य क्या होता है? इसको दूसरे शब्दों में देखो, हमारे आपके सामने कार्य व्यक्त होता है और कार्य अव्यक्त होता है। जैसे जगत व्यक्त है, लेकिन जगत का जो कारण है वो अव्यक्त है। ठीक है ना? वृक्ष हमारे सामने बड़ा सा दिखाई पड़ता है, ये हो गया व्यक्त, और बीज उसका हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये हो गया अव्यक्त। तो दूसरा विचार का बिंदु होता है कि यह जो वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष का तत्व क्या है, अर्थात इस वृक्ष का कारण क्या है, किस प्रकार से वृक्ष बना, कैसे वृक्ष बना। इस वृक्ष का जो मूल बीज है उसको तत्व कहते हैं। उसी प्रकार से सृष्टि के संदर्भ में यह जो जगत दिखाई पड़ रहा है, सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इस सृष्टि का तत्व क्या है? आपकी नज़र में आपने अपने प्रमाण के साधनों से सृष्टि के तत्व को क्या समझा, क्या देखा, इसको आप बताओ, इसको आप प्रकट करो। तो तत्व मीमांसा इस प्रकार के विचार को बोलेंगे। जब जगत के, संसार के, इस प्रपंच के कार्यकरण संघात के, ये सब शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं शास्त्रों में, कि जब हम कार्यकरण संघात के तत्व की वर्णन करना चाहेंगे, तत्व को बताना चाहेंगे, तब उस टॉपिक का नाम होगा तत्व मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तंभ होगा विचार का, जो सभी के लिए, सभी को इस पर अपना विचार प्रकट ही करना होगा, तभी उनको दर्शन की मान्यता प्रदान की गई। तो तीसरा है सृष्टि मीमांसा। सृष्टि मीमांसा में ये बताना पड़ेगा कि उस तत्व से सृष्टि किस प्रक्रिया के द्वारा प्रकट होती है। सृष्टि ये कैसे बनी, कैसे बनी है, कैसे है और कैसे बिगड़ती है, अर्थात कैसे परिवर्तन होती है। इन सारे आयामों को जिस बिंदु में विचार करके बताना होता है, उस बिंदु को बोलेंगे सृष्टि मीमांसा। अब चौथा बिंदु आएगा आचार मीमांसा या आचरण मीमांसा। इसका अभिप्राय ये होता है कि हमारा यह जो विचार हमने बताया, इस विचार में कोई भी साधक, कोई भी जीव
यदि चलना चाहता है तो उसको इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार का आहार विहार, दिनचर्या, रहनी करनी कथनी अर्थात जीवन शैली को बनाना होगा। इस आचरण मीमांसा के ऊपर लगभग सभी दर्शनों में बहुत ज़्यादा भेद नहीं मिलता, लेकिन अन्य जितने ऊपर के 3 बिंदु हैं उनमें भेद मिलता है, और उस भेद को समझना भी हम सबको चाहिए। तो अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया, इस चर्चा में ये बात निकल के आई कि यह जो 9 दर्शन अपने भारतीय समाज में प्रचलित हैं, उसमें दर्शन उसी को हम बोलते हैं जो इन 4 स्तंभों पर, 4 बिंदुओं पर अपने विचार को, अपने अभिप्राय को, अपने अभिमत को प्रकट करता है या प्रकट किया है। उनमें एक बार नाम फिर से दोहरा लो: प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और आचरण मीमांसा या आचार मीमांसा। तो यह एक बात निकल करके आई सामने। अब यह जो दर्शनों में 4 विचार के बिंदु हैं, इन 4 विचार के बिंदुओं में से जो पहला विचार का बिंदु है उसका नाम क्या है? अभी तो बताया है, सबने सुना होगा, एक बार बोल लो। उसका नाम है प्रमाण मीमांसा। हम लोग इसी विचार के बिंदु पर इस सत्र में विचार करेंगे। ऐसी भगवान के चरणों में, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, आचार्य चरणों के चरणों में हमारी यही प्रणति है कि हम यह विचार ठीक प्रकार से कर पाएं और यह विचार समाज के जीवों के लिए मंगलदायक हो। ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए मूल विषय की ओर अब प्रवेश करते हैं। तो अब प्रमाण मीमांसा पर हम लोग विचार के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यह मन में आता होगा विचार कि प्रमाण क्या है। देखो, है ना भाई? तो प्रमाण का सरल अर्थ होता है ज्ञान का साधन। जैसे तुमको यह बताना हो, जैसे मान लिया तुमसे मैं पूछूं, सामने खीर बनी रखी है और हम कहें कि जरा बताओ भाई ये खीर कैसी है, तो खीर को तुम आंख से देख करके बता दोगे क्या कि खीर कैसी बनी है? बोलो भाई, बता दोगे ना? नहीं ना। खीर का रूप जो है आपको आंखों से, नेत्र से तो दिख जाएगा, लेकिन खीर का स्वाद आपको नेत्रों से नहीं दिखेगा। ध्यान गया आपका? तो यदि आपको स्वाद का बखान करना हो, स्वाद का ग्रहण करना हो, स्वाद का अनुभव करना हो, तो आपको रसना इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही रसना इंद्रिय का प्रयोग करोगे, आपको खीर के स्वाद का अनुभव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो स्वाद का अनुभव आपने बताया, उस स्वाद के अनुभव माने होता है ज्ञान। उस स्वाद के ज्ञान का प्रमाण नेत्र नहीं है। कौन बनेगा? रसना इंद्रिय है। देखो आप तो कैसे बोलोगे कि स्वाद के अनुभव का जो प्रमाण है वो रसना इंद्रिय बनी। तो बात थोड़ी साफ हुई होगी। अभी हम इस पे धीरे धीरे और बातें, अनेक बातें इस पर आएंगी।
लेकिन थोड़ा विचार को आगे पहले बढ़ाया जाए। तो प्रमाण शब्द का यहाँ पर मूल अर्थ चित्त में धारण करो कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना भाई? जैसे रूप ज्ञान के संदर्भ में नेत्र साधन होगा, तो रूप का प्रमाणक कौन बनेगा? नेत्र बनेगा। यदि कान से तुमने कुछ और सुना हो लेकिन नेत्र से कुछ और दिख जाए तो कान से सुनी हुई बात कट जाएगी, अर्थात कान नेत्र के विषय में प्रमाण नहीं बनेगा, बल्कि कौन बनेगा? नेत्र बनेगा। तो ये अभी इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें आगे आएंगी, उनको हम आगे उचित स्थान पर देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रमाण शब्द को और थोड़ा समझ लो। ज्ञान का साधन, ज्ञान का स्रोत, जिस स्रोत से, जिस साधन से, जिस उपाय से, उपाय कह सकते हो, वैसे उपाय शब्द बहुत ठीक नहीं लग रहा हमको इस समय, साधन बोलना ठीक होगा। जिस साधन से आप, जिस करण से, हाँ करण शब्द बढ़िया बनेगा, जिस करण से आपने उस ज्ञान के अनुभव को प्राप्त किया, तो ज्ञान के अनुभव को कराने वाले करण का नाम प्रमाण होता है। ये परिभाषा बढ़िया बन गई, ठीक है ना? देखो तो फिर से बोल देंगे इसको कि ज्ञान के अनुभव कराने वाले साधन का नाम प्रमाण होता है। ऐसी परिभाषा बन जाएंगी और इनको अच्छे से धारण भी करो, इस पर मनन होना चाहिए। तो यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है प्रमाण विचार का। तो हम लोगों ने प्रमाण शब्द को थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश की है। अब विचार ये होगा कि प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसको यहाँ पर देखो। तो प्रमाण की आवश्यकता का हेतु यह है कि यदि सही प्रमाण का प्रयोग ना हो तो सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ध्यान में आया आपको? यदि रूप ज्ञान आपको कर्ण से प्राप्त हो, यानी कानों से सुना गया हो, तो कानों से सुना गया रूप ज्ञान सही होगा, इसमें संदेह की विद्यमानता देखी जाती है। होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ये सही वैसा बता रहे हैं कि कैसा बता रहे हैं, देखो है ना मन में। लेकिन यदि आपने नेत्र से एक बार देख लिया रूप को, तो अब आपका जो वह ज्ञान है वह संदेह रहित हो गया। यानी संदिग्ध ज्ञान और असंदिग्ध ज्ञान, ध्यान गया, संदिग्ध ज्ञान और असंदिग्ध ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण की प्रबल भूमिका है। फिर से वाक्य को बोलता हूं, सही प्रमाण का प्रयोग न होने से जो ज्ञान प्राप्त होगा वह संदिग्ध ज्ञान होगा। उचित प्रमाण, जिस ज्ञान के लिए जो प्रमाण माने साधन, जो साधन उचित है उसका प्रयोग यदि नहीं करोगे तो प्राप्त अनुभव में संदेह बना रहेगा, संदिग्धता बनी रहेगी। इसी को बोलेंगे मन हमारा डामाडोल होता है, इधर भी उधर भी। तो इसका अभिप्राय क्या बना? उचित ज्ञान के लिए, उचित अनुभव के लिए उचित प्रमाण का प्रयोग करने से असंदिग्ध ज्ञान, संदेह रहित ज्ञान, संदेह रहित अनुभव की प्राप्ति होती है। और संदेह रहित, संदिग्धता से रहित जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में
प्रमा कहते हैं। प्रमा माने होता है सही ज्ञान। तो कैसे इसको बोलेंगे? प्रमा को ही, प्रमा जो प्राप्त हुई, प्रमा माने समझ, सही समझ को प्रमा शब्द से बोला जाएगा शास्त्र में। इसलिए ये शब्दों को भी हमको सीखना होगा आगे के भाव में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों में फिर आगे चर्चा संपन्न होगी। तो कैसे बनेगा कि जो प्रमा को, प्रमा माने, मैं बार बार उसको यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि विषय हृदयंगम अच्छे से हो जाए। तो देखो कि सही प्रमा को उत्पन्न करने वाला जो सही साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में कैसे बोलेंगे कि प्रमायाः करणम प्रमाणम, जो सही समझ को उत्पन्न करने वाला करण है उसको प्रमाण कहेंगे। आहा हा, कैसी सुंदर ये बात बन गई। प्रमायाः करणम प्रमाणम, जो प्रमा को उत्पन्न करने वाला साधन है, करण है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो अभी इतना ही इस पर हम बात करेंगे। अब देखो प्रमाण कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 6 प्रमाण मुख्य रूप से प्रचलन में देखे गए और 3 प्रमाण और माने जाते हैं। यदि इन 6 और 3 को जोड़ दोगे तो 9 प्रमाणों की संख्या प्राप्त होगी। इनमें एक बार नाम लो। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये 6 मुख्य हो गए। फिर 3 और हैं, उनमें ऐतिहासिक प्रमाण, देखो ये भी प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण। ऐतिहासिक का अर्थ होता है पूर्व में प्रसिद्ध घटना। सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कहा गया, बल्कि जो विशेष रूप से प्रसिद्ध घटना है उनको हम इतिहास कहते हैं। तो ये कैसे प्रमाण बनते हैं, इसका दृष्टांत सबसे इस समय समीचीन और प्रासंगिक भी है कि अपने प्रदेश में काशी विश्वनाथ जो हमारा प्राचीन मंदिर है, नाम बताओ भाई, उसका नाम ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी मंदिर है, उस ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर कालांतर में विधर्मियों ने अपना जबरदस्ती कब्जा किया और उस जबरदस्ती कब्जा करके उसको अपनी पूजा का स्थान घोषित कर दिया। तो अब जब उस पर केस फाइल हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट तो बात करेगा तो कहेगा कि जो तुम बात कह रहे हो कि ये तुम्हारा है, तो इसका तुम क्या बताओ, प्रमाण बताओ। देखो भाई, तो प्रमाण कुछ भी नहीं होगा। अभी मैंने बताया आपको, प्रमाण तो जो प्रमाण है वही बनेगा। तो प्रमाण अब वहाँ पर इतिहास में, इतिहास माने पूर्व में प्रसिद्ध, उस समय की जो प्रसिद्ध कोई चीज़ जो होगी, क्या वो कोई तुम्हारे पास में है, तो उसके रूप में भवन है, उस भवन का सर्वे करो, देखो वो भवन किस काल का है। अच्छा, उसमें जो मूर्तियां हैं, जो चिन्ह हैं, जो वहाँ पे खुदाई में अस्त्र शस्त्र, इसका आप राम जन्मभूमि के प्रकरण को भी आप स्मरण करके और उदाहरण में ले सकते हो कि जब राम जन्मभूमि का पूर्व में विवाद कोर्ट के अधीन था, तो अनेक बार खुदाई करके और वहाँ पर कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हुए उनको प्रमाण माना गया। देखो, तो ये ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाण का जो रूप है वो 2 प्रकार से माना गया।
एक प्रमाण का रूप यह माना गया अंतःपाती प्रमाण। अंतःपाती प्रमाण को कहेंगे कि जैसे राम जन्मभूमि के प्रसंग में या काशी विश्वनाथ जी के प्रसंग में आप हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथ जो पूर्व काल के बने हुए हैं उनमें उनका उल्लेख है। तो यदि उल्लेख है तो तभी उल्लेख है जब वो चीज़ वहाँ पर होगी, रही थी, तभी तो उनका उल्लेख किया जाएगा। जैसे अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग आपने चंद्रमा पर देखा, तो उस लैंडिंग के उपरांत इसरो के चीफ श्रीमान सोमनाथ जी ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने यह उल्लेख किया कि हमारे जो वेद हैं उन वेदों में इस प्रकार की बातें पूर्व से ही उपलब्ध हैं। देखो आप, तो ये वेद में जो पूर्व से उपलब्ध विवरण है यह क्या बन गया? प्रमाण बन गया। हमारे वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, देखो आप, राम जन्मभूमि के विषय में, पुराणों में काशी विश्वनाथ जी के विषय में वर्णन है। तो जब किसी ग्रंथ में, लेख में, पत्र में या अभिलेखों में, किसी भी प्रकार के अभिलेखों में कोई इस प्रकार के इतिहास संबंधी कोई विषय प्राप्त होते हैं तो उसको हम अंतःपाती प्रमाण कहेंगे। किसके अंतर्गत? इतिहास के अंतर्गत। तो ऐतिहासिक प्रमाण में दो धारा बन गई, अंतःपाती प्रमाण और दूसरा होता है बहिष्पाती प्रमाण। बहिष्पाती प्रमाण का अर्थ होता है जब कोई प्रमाण, प्रमाण माने स्रोत, साधन, करण, ये बार बार शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको बात अच्छे से पच जानी चाहिए आपकी बुद्धि को। तो बहिष्पाती प्रमाण में जैसे खुदाई के समय भगवान की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, भगवान के जो विग्रह थे उनके अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। कोई सुना होगा या सुनते हो कि खुदाई वहाँ हुई तो पूर्व समय में जो अपने देश में करेंसी चलती थी वो पैसे मिलते हैं। तो यह जो प्रमाण, यह जो मिले साधन, इनको हम ऐतिहासिक प्रमाण के अंतर्गत बहिष्पाती प्रमाण कहते हैं, बहिष्पाती प्रमाण कहा जाएगा। तो ऐतिहासिक प्रमाण के अंतर्गत दो धारा बनी, अंतःपाती प्रमाण और बहिष्पाती प्रमाण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला प्रमाण चौथा नंबर आएगा, अगर हम लोग क्रम से सब जोड़ें तो ये होगा 8वां नंबर का प्रमाण, मुद्रा प्रमाण। अब मुद्रा देखो प्रमाण कैसे बनती है। अब इसको जो लोग रिकॉर्ड में सुनेंगे वो कैसे समझेंगे, क्योंकि मुद्रा तो मुद्रा करके बतानी होगी भाई। तो जैसे हम आपको ऐसे हाथ करें, मतलब तो आप समझ गए कि आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है ना। आप देखो, ये मैंने वाणी का प्रयोग नहीं किया, केवल एक मुद्रा का प्रयोग किया और आप समझ गए, आपके अंदर समझ गए, मतलब ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान का अनुभव हो गया कि क्या कहा गया है। तो मुद्रा हमारे यहाँ, ये मुद्रा का पूरा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। क्रोध मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, प्रेम मुद्रा, शांत मुद्रा, बैठे सोह, काम रिपु कैसे, धरे शरीर, शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। देखो, तो प्रभु हमारे वहाँ पे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान शांत रस ऐसे शांत मुद्रा में बैठे। तो अनेक मुद्रा का विज्ञान होता है, आप सब उसको समझते भी हो। तो मुद्रा भी एक प्रमाण माना गया है महाराज, इसको भी समझें। और नवा यानी नवे नंबर पे इसको संभव प्रमाण, संभव प्रमाण का प्रयोग प्रायः पुराणों में दिखता है।
जहाँ पर जैसे आप जिसको अतिशयोक्ति शब्द के लिए रखते हो जिस भाव को, तो लगभग संभव प्रमाण उसी अर्थ में जाएगा। लेकिन वहाँ पर अतिशयोक्ति नहीं माना गया, बल्कि ये माना गया कि ये बात जो कही जा रही है आपको अतिशयोक्ति भले लग रही हो, अतिशयोक्ति माने अतिशय कह देना उसके विषय में, तो अतिशय नहीं कहा गया है, बल्कि ऐसा संभव हो सकता है, यह आपकी बुद्धि में बात बैठे, इसलिए इस प्रयोग को किया गया। इसका नाम है संभव प्रमाण। तो यहाँ पर 9 प्रमाणों का नाम उल्लेख किया गया, अभी बताया नहीं गया, ये नाम का उल्लेख किया गया है। अब इन पर हम लोग अच्छे से आगे चिंतन करेंगे। तो एक बार चाहो तो फिर से दोहरा लो, तो एकाग्र हो जाएगा बुद्धि में, थोड़ा बात 9 को याद भी कर लो। 9 प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, उपमान प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, शब्द प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, मुद्रा प्रमाण और संभव प्रमाण। तो इस प्रकार से ये 9 प्रमाणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रमाण के ऊपर अच्छे से उसको समझने का यत्न करते हैं। तो आज तो समय पूरा हो रहा है, कल से हम लोग इसमें प्रवेश कर पाएंगे। आज थोड़ा सा जो अपना वेदांत दर्शन है, ये भी बात समझ लो कि जितने भी दर्शन हैं वो सभी दर्शनों ने जो 4 विचार के मूल स्तंभ हैं, कौन 4 भूल तो नहीं गए? अभी तो बताया था भाई, कौन 4? अच्छा फिर से याद कर लो एक बार, देखो, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, सृष्टि मीमांसा और आचरण मीमांसा। तो इन चारों पर सभी दर्शन, ध्यान दो, एक मत नहीं है, उनके मतों में कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। तो ये एक अलग का विषय है। तो हम लोग अब वेदांत दर्शन में, वेदांत दर्शन माने अद्वैत वेदांत दर्शन में जो प्रमाण शब्द है उसको कैसे बताया गया, प्रमाण शब्द माने क्या, यानी प्रमाण शब्द की परिभाषा क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो केवल आज नाम लेते हैं, कल से इसमें प्रवेश कर पाएंगे, चाहे तो नोट कर लें। अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम, यह यथार्थानुभवः सा प्रमा तस्य करणम प्रमाणम। ये पूरी वेदांत दर्शन की परिभाषा बनेगी। फिर से एक बार इसको देखें। अनधिगतम ये शब्द है, इसको अच्छे से समझें। अनधिगतम, अबाधितम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम, यह यथार्थानुभवः सा प्रमा तस्य प्रमाणम, तस्य करणम प्रमाणम। इसमें जो यथार्थानुभवः शब्द है, यह हमारे न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने जब प्रमाण शब्द की परिभाषा किया तो उसमें इतना ही लिखा, यथार्थानुभवः प्रमा तस्य करणम प्रमाणम, यानी जो यथार्थ का अनुभव कराने वाला साधन है उसी को हम प्रमाण कहते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने यह जो एक बड़ी अद्भुत परिभाषा हम सबको कृपा करके